टाइम है आप लोग 4:30 बहुत ज़्यादा नहीं, आराम से आराम से। नारायण भगवान की। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः। कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्र महोत्सव की जय, पावन ठाम की जय। प्रेम से बोलिए सत्या बाबा महाराज की जय। आज का दिन बड़ा ही शुभ है। हमारे माँ का प्राकट्य उत्सव हम लोग मनाएंगे। उसको लेकर आइए, आज मेरी मैया आएगी और माँ का प्राकट्य उत्सव उस कथा के माध्यम से हम मनाएंगे। माँ का प्राकट्य उत्सव हम मनाएंगे। बस थोड़ा जल्दी से बात हमें दे दीजिए, हमें। तो माँ का प्राकट्योत्सव हम लोग मनाएंगे। आइए इस कथा का हम लोग शुभारंभ करें। हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले उसे क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, है ना। कोई हमसे बड़ा है, उम्र में श्रेष्ठ है, तो हम उसके चरण छू लेते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तो माँ को प्रणाम करते हैं। आइए हमारे साथ हाथ जोड़िए और अपने अपने तरीके से आप प्रणाम करिए। मैं भी अपने तरीके से कर रहा हूँ। पहले माँ को प्रणाम करिए। और शुरू से आकर पंडाल में बैठने का जो महत्व है ना महाराज, ये तपस्या है। ये जो पंडाल में आप 4 घंटे आकर बैठ के तपस्या कर रहे हैं, ये तपस्या है महाराज, तपस्या है, ये तपस्या है महाराज। जगत जननी, हे जगत, हे माँ तेरी सदा जय हो माँ, 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 जय हो माँ। श्री महालक्ष्मी की जय, दरबार की। और जोर से जरा था, सपई वाली काली मैया की, काली मैया की, काली मैया की। आइए दृश्य अदृश्य देवी देवता पधार। हम लोगों ने सत्यव्रत की कथा सुनी भी अच्छी। माँ के भक्त एक से बढ़कर एक। आज से मिलिए और वो है सुदर्शन। आज सुदर्शन की कथा हम लोग लेके चलेंगे। एक राजा थे जिनका नाम था ध्रुव संधि। अयोध्या के बहुत बड़े नरेश। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, इस कथा में कहीं आप रोएंगे भी, कहीं मुस्कुराएंगे भी और कहीं माँ की महिमा का आनंद भी उठाएंगे। कि राजा ध्रुव संधि थे और वो अयोध्या के बहुत आदरणीय नरेश थे। कृपया, इनकी 2 पत्नियां थी।
पहले के जमाने में बहुत सारी पत्नियां लोगों की हुआ करती थी महाराज। पहले के जमाने में बहु विवाह प्रथा थी। आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि एक नहीं संभल रही है महाराज, 2, 4, 5, 10 कैसे संभालिएगा? लोगों से एक नहीं संभल रही। पहले एक एक राजा महाराजा बहुत सारी वहां युद्ध करने गए, युद्ध जीत गए, वहां के जो राजकुमारी है उनसे विवाह करके ले आए, फिर वहां गए, तो इस तरह से उनके अंतःपुर में बहुत सारी रानियां हो जाती थी। कुल मिलाकर राजा ध्रुव संधि की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम मनोरमा था, दूसरे का नाम क्या कहते हैं, शशिकला तो मैं नहीं कहूंगा। मनोरमा के साथ उनकी एक और धर्मपत्नी थी, और वो ज्यादा भगवान नहीं मानती थी। एक तरफ मनोरमा बहुत ही भगवान की, मतलब खास तौर पर वो मैया की परम भक्त थी। जो मनोरमा नाम की पत्नी थी, घर में देखिए अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। एक ही परिवार में एक ही माता पिता के 2 भाई, लेकिन दोनों के विचार अलग अलग हो सकते हैं। एक बहुत अच्छा मर्यादित हो सकता है, तो दूसरा उतना ही उदंड भी हो सकता है, जबकि ब्लड एक है, माँ बाप एक है। लेकिन कहते हैं ना महाराज कि हर आदमी अपना अपना भाग्य और संस्कार लेके पैदा होता है। अब एक बात यहां और निवेदन करना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे हमारे किस्मत में यही लिखा था तो हम क्या करें। कहते हैं ना, वो जो लोग ये बातें करते हैं कि हमारे भाग्य में, जैसे कोई लड़का फेल हो गया तो कहेगा क्या करें, भगवान की इच्छा थी। अरे भैया, जब पढ़ने का भगवान ने आपको समय दिया था साल भर परीक्षा से पहले, तो क्या भगवान से पूछकर दिन भर मोबाइल देखते थे? क्या भगवान से पूछ करके दिन भर घुमा करते थे, है ना? क्या भगवान से पूछकर? और एक चीज सुन लीजिए, लोग कहते हैं कि भाग्य की रचना ब्रह्मा जी करते हैं, और वेद क्या कहता है जरा सुनिएगा। वेद जो हमारे सनातन का सबसे पहला ग्रंथ है, वेद कहता है कि आप अपने भाग्य के स्वयं रचयिता हैं। अब अगर वेद की बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ब्रह्मा जी लिखते हैं आपका भाग्य। ना ना ना, आपका कर्म ही आपके भाग्य की रचना करता है। प्रतिदिन सुबह उठने से लेकर रात सोने तक जो कुछ आप करते हैं, यही कर्म रूपी बीज आपके इस भाग्य रूपी मिट्टी में दबता है, और समय के अनुसार ये फलीभूत होने लगता है। जो पिछले समय में आप किए हैं वो वर्तमान में आप भोग रहे हैं, और जो अब करेंगे वो आने वाले भविष्य में आपको भोगना पड़ेगा। सुन लीजिए, इसीलिए हमारे बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो आप करोगे, कह जो बोए हो वही आएगा आगे। कोई भाग्य आपका, अरे आप लोग देवताओं को बदनाम करते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया। अरे वो क्या किए? वो तो आपको हर व्यवस्था दे दिए, बुद्धि दे दी, विवेक दे दिया, ज्ञान भी दे दिया। अब आप उसको प्राप्त नहीं करें, वो आपकी कमजोरी है। क्या नहीं दिया भगवान ने? 2 हाथ दिए कि जो चाहो करो, आंख दिया जो चाहो देखो, जितना चाहो पढ़ो लिखो। अब आंख से आप गलत इस्तेमाल आंख का कर रहे हैं, हाथ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पैर दिए हैं, उससे आप मंदिर नहीं जा रहे हैं, मदिरालय जा रहे हैं। पैर तो दिया गया था ना कि स्कूल जाइए, माता पिता के चरणों के पास जाइए। पैर इसलिए दिया गया है, धर्म कार्य में जाइए, दान पुण्य में जाइए, अपने भविष्य को बनाने के लिए अगला कदम उठाइए। पैर इसलिए थोड़े दिया गया था कि नशा जहां होता वहां जाइए, है ना? पैर आपको दिया गया है सही जगह जाने के लिए, हाथ दिया गया है सही काम करने के लिए, आंख दिया गया है सही चीज देखने के लिए, कान दिया गया है। इसीलिए वेद कहता है भद्रम श्रुणु। वेद कहता है क्या सुनिए? कान किस लिए? सुनिए क्या? तो कहते हैं भद्रम, यानी हमेशा अच्छी चीज सुनिए। गांधी जी के 3 बंदर याद रखिए। बुरा मत देखो,
बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। कुल मिलाकर के इनकी जो पहली पत्नी थी वो धर्म साधक थी, मनोरमा, और जो दूसरी पत्नी थी उसे धर्म से कोई लेना देना नहीं। वो रात दिन घर में ऐसे एक आध लोग हो जाए ना महाराज, तो पूरा घर, कहीं भी समाज में, संसार में अगर जो रात दिन तिकड़मबाजी करने वाले लोग अगर कहीं पड़ जाते हैं तो कहते ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। परिवार में भी भगवान से यही मनाइए कि जब बालक होने के हो, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आजकल घरों में पुत्र नहीं पैदा हो रहे हैं। अब आप कहेंगे महाराज जी कौन सी बात आप कर रहे हैं? अरे हमारे 4 पुत्र हैं, कोई कहेगा हमारे 6 हैं, कोई कहेगा हमारे 2 पुत्र हैं, 2 पुत्रियां हैं, हमारे घर में तो बच्चे हैं, और आप कह रहे हैं आजकल पुत्र होते ही नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पैदा हो रहे हैं, इसीलिए तो घर घर में तकलीफ हो रही है। और पुत्र नहीं पैदा होने की वजह क्या है? हम और आप हैं, इनमें बच्चों की कोई गलती नहीं। जब जब हम वासना से पुत्र पैदा करेंगे, मेरा इशारा समझिएगा क्योंकि इस पीठ की एक मर्यादा है, उससे ज्यादा मैं खुल के नहीं बोल पाऊंगा। इस पीठ की बहुत मर्यादा है। जब जब आप वासना से पुत्र पैदा करेंगे तो घर में पुत्र नहीं लड़का पैदा होगा, लड़की पैदा होगी, पुत्र या पुत्री नहीं पैदा होगी। अब आप कहेंगे साहब पुत्र और लड़का में क्या अंतर है तो एक ही चीज, मैं बताता हूं क्या है। पुत्र वो होता है जो पू नामक नरक से आपको त्राण दे दे, इसीलिए उसका नाम है पुत्र। पू नामक नरक से जो आपको मुक्ति दिला दे, त्राण दे दे। और जो जीते जी अपने माँ बाप को खुश नहीं रख सका, वो मरने के बाद क्या खाकर आपको मुक्ति दिलाएगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात कि पू नामक नरक से जो त्राण दे दे वो पुत्र है। लेकिन हम लोग जब नशा करके वासना से या ऐसे भी वासना से पुत्र पैदा करेंगे तो पुत्र नहीं पैदा होगा महाराज, लड़का पैदा होगा। और जब बाद में वो लड़े ना तो आप उससे शिकायत मत करिए, उसका नाम ही है लड़का, यानी लड़के हर चीज आपसे लेने की कोशिश करेगा। लड़का है वो, पुत्र कहां है? वासना से पैदा होने वाला पुत्र नहीं है। अब आप कहेंगे पुत्र कैसे पैदा होता है हमारा? बिल्कुल संतों से पूछिए, विद्वानों से पूछिए, पुत्र कैसे पैदा होगा? उपासना से, वासना से नहीं, उपासना से। इसीलिए अयोध्या के नरेश पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ इत्यादि, जिस घर में प्रतिदिन धूप बत्ती जलेगी, अगरबत्ती नहीं महाराज, धूप बत्ती, जिस घर में मंदिर होगा, जिस घर में स्नान के बाद ही कुछ ग्रहण करने, जहां मर्यादा होगी, जहां देवी देवता होंगे और पति और पत्नी शुद्धता से रहते होंगे, नशा जिस घर में नहीं आता होगा, जिस घर में नशा नहीं आता होगा, शुद्ध मन से जो घर में रहते होंगे, और जब वो पति पत्नी एकाकार होंगे तो उनसे राम, आज भी राम पैदा किए जा सकते हैं महाराज, आज भी कृष्ण पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन पहले कौशल्या जैसी पवित्र कोख ले आइए, राम अपने आप आएंगे। देवकी जैसा पवित्र कोख ले आइए, दशरथ जैसा पिता लाइए, और वासुदेव जैसा पिता लाइए। राम और कृष्ण आज भी घर घर में पैदा होने को तैयार है। लेकिन साधक बनिए, पति और पत्नी दोनों साधना करिए, घर आए अतिथि का सम्मान करिए, संतों की सेवा करिए, सबका सम्मान करिए। जिस दिन आप ऐसा करेंगे उस दिन आपके घर में पुत्र ही पैदा होगा, फिर लड़का नहीं पुत्र पैदा होगा। वासना नहीं, उपासना से। कुल मिलाकर के ध्रुव संधि अपने गुरु के पास गए, कहे मुझे पुत्र की इच्छा हो रही है। गुरु ने कहा ठीक, अगर अच्छी आत्मा चाहते हो तो साधना करो। कहने लगे क्या करूं? तो कहते हैं आओ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, एक विद्वान को बुला करके उस कथा का श्रवण करो, और साथ ही साथ जो है तुम साधना करो पति पत्नी।
दोनों ने मिलकर साधना की। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण एक किसी विद्वान को बुला के, कथा भी सबसे नहीं होती महाराज, जो उस चीज का माहिर हो उसको बुलाइए। फिर तो एक विद्वान को बुलाया गया और उसने देवी भागवत 9 दिन का वहां पारायण रखा। और सबसे अंत में 9 दिन जब कथा पूरी हो गई तो पूर्णावती हवन किया गया। और उसके बाद मतलब सब कुछ समाप्त के बाद कुछ दिनों के बाद दोनों पत्नियों को गर्भ ठहरा और मनोरमा के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम सुदर्शन था। और दूसरी पत्नी के नाम से उसके भी गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन उसका नाम शत्रुजीत रखा गया। शत्रुजीत। अब देखिए, माँ बाप का असर बच्चों पे जाता है। कहते हैं ना, नहीं ढेर तो थोड़े थोड़। जैसे महतारी बाप होंगे, नहीं ढेर तो थोड़े थोड़, थोड़ा थोड़ा असर जाएगा उस पर। तो कुल मिलाकर के सुदर्शन जो है अपनी माँ को बचपन में देखा कि अरे ये तो माँ की पूजा किए बिना जल भी नहीं लेती, तो उसने भी अपनी माँ की तरह बचपन से ही पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। और शत्रुजीत ने अपनी माँ को क्या देखा, रात दिन षड्यंत्र करना, कैसे जेठानी का सब कुछ हम हड़प लें, का चक्कर चलाएं कि ये राज्य, इतना बड़ा राज्य हमारे पास आ जाए, कैसे अपने को सजा के रखें कि राजा सिर्फ हमारे ही कक्ष में आए। ये सब गणित शत्रुजीत के दिमाग में चलने लगे। और सुदर्शन अपने माँ के साथ सुबह स्नान करके, और माँ कहती थी आओ मेरे पास। देखिए, माँ बाप की जिम्मेदारी, जैसे आप कथा सुनने आ रहे हैं, से धर्म कराइए, तब जाके परिवार में मर्यादा आएगी। वरना आप अकेले आएंगे, आप तो मर्यादित हो गए, परिवार के बाकी लोग मर्यादित नहीं है, कहां तक मर्यादा निभाइएगा। तो सबको मर्यादित करना है। तो माताओं से कहूंगा कन्याओं को अपने लेके आइए, पिताओं से कहूंगा अपने पुत्रों को अपने साथ ले आइए, कथाओं में बैठाइए महाराज। तो कुल कहने का तात्पर्य है कि सुदर्शन जैसे जैसे बड़ा होता गया वो मां का परम भक्त होता गया। शत्रुजीत जैसे जैसे बड़ा होता गया उतना ही वो दुष्ट होता गया, है ना। हर आदमी अपना रचनाकार स्वयं है। जैसा कहे ना, जैसा आप अन्न खाएंगे वैसा आपका मन हो जाएगा। कुछ लोग उम्र के लेकिन उनके चेहरे पे तेज होता है। कहते ना कि लोग उम्र से बूढ़े नहीं होते, साधना करिए तो आप बूढ़े में भी ऐसे लगेंगे कि बड़े बड़े जवान आपके सामने बेकार लगने लगे। साधना से चेहरे पे चमक अद्भुत चीज है। कुल मिलाकर के एक दिन राजा जो है निकले शिकार करने। उस जमाने में शिकार करने लोग निकलते थे। रास्ते में एक सिंह से उनकी टक्कर हो गई और दोनों राजा और सिंह में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। अंत में सिंह भारी पड़ा और राजा को उसने मार डाला। सुनते जाइएगा, राजा मर गए महाराज, राजा मर गए। सिंह जो है जब राजा को मार दिया तो राजा के सैनिकों ने सिंह को मार डाला। उस जमाने में धर्म युद्ध होता था, यानी जब दो लड़ते थे तो तीसरा बीच में नहीं आता था। तो राजा ने कहा कि सिंह और मैं अकेले लड़ूंगा, तो सेना चुपचाप खड़ी थी। लेकिन जब राजा मारा गया तो सिंह को सारी सेना ने मिलकर मार डाला। बात मंत्रियों तक पहुंची, भगदड़ मच गई अयोध्या में। फिर अंतिम संस्कार उनका हुआ। और चूंकि ये राजघराने की बात थी, हमारे आपकी तरह नहीं था कि महाराज वहां तो राज सिंहासन की बात थी। तुरंत अंतिम संस्कार के दूसरे ही दिन एक बहुत हाई लेवल की मीटिंग अयोध्या में बुलाई गई गुरु वशिष्ठ के द्वारा कि भैया राज सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए, वरना अराजकता फैल जाएगी देश में। इसलिए तुरंत एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई और हुआ कि किसको अब राजा बनाया जाए। सबने एक स्वर से कहा कि सुदर्शन बड़ा है और अयोध्या की परंपरा है बड़ा पुत्र ही राजगद्दी पर बैठता है, लेकिन अगर उसमें योग्यता नहीं है तब छोटा पुत्र बैठता है। लेकिन सुदर्शन में तो योग्यता भी है, भक्त भी है, सबका ध्यान, और जो भक्त होता है वो कभी किसी का अपमान नहीं करता, कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। तो कहे ये ऐसा राजा है जो बनेगा तो ये अयोध्या का नाम और रोशन करेगा महाराज, और रोशन करेगा।
कहने लगे अच्छा सुदर्शन को ही फिर बनाते हैं। लेकिन जैसे ही ये बात अभी तय होती पूरे राज भवन में, तब तक कहते ना दुष्ट जो है पहुंच जाते हैं। शत्रुजीत का नाना था युधाजित, वो पहुंच गया और वो उस जमाने का बड़ा ही दुष्ट राजा था। उसकी सेना बहुत बड़ी थी और चूंकि अयोध्या के नरेश सब मर चुके थे तो उस कमजोरी का लाभ उठाकर वो वहां पहुंच गया। दुश्मन क्या करता है, कमजोरी का लाभ उठाकर आप पे हावी होने की कोशिश करता है। तो यहां पर वही हुआ, उसने आकर के अपनी तलवार निकाल ली और कहा सुनो, हमारे सामने किसी को भी दिख नहीं सकता, मेरी तलवार देख रहे हो, न जाने कितनों का रक्त ये पी चुकी है, मैं क्षत्रिय हूं और मैं कहता हूं मेरे नाती शत्रुजीत ही अयोध्या का नरेश बनाया जाए। वशिष्ठ ने कहा अरे भाई ये छोटा है, सुदर्शन बड़ा है और प्रजा कहती है कि बड़े और उसमें से योग्य भी है, फिर ये बात कहां से उठ के आ गई। दोनों के बीच नोक झोंक होती, लेकिन वशिष्ठ जी जो है संत थे, उन्होंने कहा भाई देखो मुझे रास्ता दिखाना था, मैंने दिखा दिया, अब उस पर तुम चलते हो तो ठीक और नहीं चलते हो तो तुम जानो। वशिष्ठ जी उठ के चल दिए। संत ज्यादा बात नहीं करते, वो कहे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मेरा काम था धर्म का रास्ता बताना, मैंने बता दिया। और उसके बाद वो उठ के चल दिया। अब वहां तलवारें खिंच गई महाराज, और उसी बीच सुदर्शन का भी नाना आ गए, वीर सेन, लेकिन वो सज्जन थे। दोनों में युद्ध हुआ अयोध्या में, लेकिन वीर सेन मारे गए और दुष्ट, कभी कभी कहते ना कि अंधेरा गहरा हो जाता, कभी कभी दुष्ट जीत जाता है, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है, विश्वास रखिएगा। अगर आप सत्य के मार्ग पर हैं, अगर आप धर्म के मार्ग पर हैं, अगर आप मर्यादित हैं, सबका सम्मान करना आपको आता है, संतों की सेवा करने आती है, भगवान की भजन करने आता है, तो अंत में जीत आपकी होगी। सत्यमेव जयते। कहते ना सत्य को परेशान किया जा सकता है, लेकिन सत्य को हराया नहीं जाया सकता, हराया नहीं जा सकता। कुल मिलाकर के दोनों में युद्ध हुआ और इतना भयानक युद्ध के बाद बेचारा वीर सेन मारा गया। युधाजित ने अपने डंडे के जोर पर, कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, डंडे के जोर पर उस सिंहासन को कब्जा कर लिया। मनोरमा को पता चला, मनोरमा आप जरा ध्यान, मेरा पति भी मारा गया, मेरा पति भी मारा गया, मेरे बच्चे भी मारे गए, मतलब मेरा पति भी मारा गया, मेरे पिता भी मारे गए, बच्चा तो भी है, पिता भी मारे गए, और भाई इस लायक नहीं है कि इतने बड़े दुष्ट का सामना कर सके। चारों ओर से उस पर मुसीबत आ गई, और जब मुसीबत आए माताओं, कुल मिलाकर के हमारे यहां पर जब युद्ध हुआ महाराज, तो युद्ध के बाद स्थिति बदल गई। अब वो कहने लगी कि अब मैं क्या करूं। तो एक बहुत विश्वसनीय मंत्री थे, उम्र में बहुत बूढ़े हो चले थे, धीरे से अंतःपुर में उस मंत्री को मनोरमा ने बुलाया। मंत्री बूढ़ा था, कहने लगा बिटिया बताओ, कहने लगी मेरा भाग्य तो देखो। शुरू किया कि हे मंत्रीवर, आप मेरे पिता समान हैं, जब विपत्ति पड़े ना, आप सभी से मैं कह रहा हूं, तो बुद्धि को मत छोड़िए, विपत्ति में घबराकर उल्टे सीधे काम मत करिए, छाती पीट पीट के मत रोइए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। समझदारी से काम लीजिए कि उस विपत्ति से निकला कैसे जाए। मनोरमा ने यही किया, मंत्री को बुलाया, कहा अभी छाती पीट के रोने का समय नहीं है कि पति चला गया, हाय हाय पति, ना ना ना, अभी बच्चे को बचाना है। क्षत्रिय है, अगर ये बच्चा बचा रहा तो कल को बड़ा होके इस राज्य को दुष्टों से आजाद करके स्वयं राजा बनकर इस राज्य को सही रास्ते पे ला सकता है, क्योंकि ये मेरा पुत्र है, और जब ये सिंहासन पर बैठेगा तो यहाँ सुशासन होगा, सुंदर शासन होगा। फिलहाल इस बच्चे को बचाना है, क्योंकि ये भाभी अयोध्या का नरेश है। उस पत्नी ने भूल गई बेचारी कि हमारा पति मर गया, हमारा पिता मर गया, दुख तो उसे बहुत हो रहा था, लेकिन अपने बच्चे को सीने से चिपकाई। अभी छोटा था बच्चा, 6-7 साल का,
सीने से चिपकाई, मंत्री से कही आप मेरे पिता समान हैं, मुझे इस राज्य से सुरक्षित बाहर कैसे निकलूं, रास्ता बताइए। शत्रु चारों ओर से घेर चुका है हमें, मेरे बच्चे को मार डालेंगे सब। माँ के लिए, माँ का बच्चा बहुत, अगर आप एक जानवर के बच्चे को भी छुइए तो उसकी माँ दौड़ पड़ेगी आपको काटने। माँ अपने बच्चे के लिए जान दे भी सकती है और जान ले भी सकती है। इसीलिए माँ का स्थान इस संसार में सबसे ऊपर है महाराज, सबसे ऊपर है। जिस दिन बच्चा जन्म लेता है तो आप लोग अगर कभी जाइए किसी के घर में, अगर बच्चा जन्म ले तो ये मत कहिए बधाई हो आपके यहाँ बच्चे ने जन्म दिया है। ऐसी बधाई मत देना। आज के बाद आप बधाई का तरीका बदल दीजिए। जब किसी के यहाँ पहली बार कोई बहू माँ बने और जब बधाई देने जाइए कि आपके घर उसके दादा दादी को या उसके पिता को कि आपके घर एक नई पीढ़ी आई है, तो बधाई ये मत दीजिएगा कि बच्चा हुआ है, बल्कि बधाई देना हो तो ये दीजिएगा कि आज तक ये केवल बहू थी, किसी की बहन थी, किसी की लड़की थी, किसी की पत्नी बनी। ये सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन आज आपके घर में बच्चा नहीं, आज आपके घर में एक मां पैदा हुई है। मां, इसकी बधाई हो कि मां पैदा हुई है, और मां आ गई तो सब आ गया। मां आ गई तो सब आ गया। बच्चे के लिए मां और बाप, अगर मां पृथ्वी है तो बाप पिता आकाश है। इन दोनों के बीच बिना, अगर कोई बच्चा अनाथ होकर पैदा होता है तो जरा उसके दिल से पूछिए कि उसको क्या क्या तकलीफ उठानी पड़ती है। ये माता पिता आपके रक्षक हैं, इसीलिए इनका सम्मान करिए। उस भगवान को तो बाद में देखा जाएगा, पहले ये जमीन पर चलते फिरते आपके माँ बाप ही आपके भगवान हैं। पहले इनको प्रणाम करिए, फिर उनको भी प्रणाम करिए, तभी वो भगवान आपके प्रणाम को स्वीकार करेगा। तभी वो भगवान आपके प्रणाम को स्वीकार करेगा। हमारे राम से सीखिए, प्रातः होत, सुबह होते ही अपने माता पिता के पैर छुआ करते थे। तो माता पिता का पैर छुइए। कहने का तात्पर्य है, उस मंत्री ने कहा बिटिया एक काम करो। मंत्री था, उसकी दिमाग उसकी बुद्धि चलती थी, वो पूरा राज चलाता था। उसने कहा एक काम करो, जाके अपनी सौत से कहो कि हमारे पिता की लाश पड़ी है वहाँ युद्ध भूमि में, मैं अंतिम संस्कार हिंदू धर्म के नाते ये हक है मेरा। उसने वही किया, जा करके कहा कि अंतिम संस्कार मुझे करना है अपने पिता का। उसकी सौत ने कहा ठीक है जाओ कर लो, लेकिन लौट के आना, क्योंकि वो जानती थी कि कहीं चली गई लड़के को लेकर तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको ये मतलब इसको हमें वध करना है, लेकिन अभी वध कर देंगे तो पूरी जनता, जब जनता किसी को प्यार करने लगती है ना महाराज, ये पब्लिक है, ये जब किसी को प्यार करती है तो फिर प्यार करती है महाराज। तो अगर जनता भड़क गई कि नहीं महाराज ये हमारे महाराज हैं, ये हमारी क्या कहते हैं महारानी है, इतनी अच्छी हैं, ये इतनी अच्छी है हमारी महारानी। आई अब वो चल पड़ी। मंत्री ने कहा कि चलो, यही कह के निकलो यहां से कि पिता का अंतिम संस्कार करना। इसके बाद गए युद्ध भूमि में, पिता को उठाया, उसने वही मरा छोड़ दिया था उसको। जबकि सेना वाले जानते हैं कि युद्ध में जो मारा जाए, चाहे दुश्मन हो चाहे अपना हो, उसका विधिवत अंतिम संस्कार ये हर इंसान का हक है, ये मौलिक अधिकार है। हमारा संविधान हमें कुछ मौलिक अधिकार देता है, चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन मर गया तो फिर दुश्मनी किस बात की, फिर उसका सम्मान सभी करते हैं। मतलब जो पार्थिव शरीर है, जिसको आप आम भाषा में लाश कहते हैं, तो कहते हैं कि उसका सम्मान सभी करते हैं। लेकिन उसने ऐसे मरा छोड़ दिया था युधाजित ने, लेकिन वो गई। जिस घर में वंदन हो इसका खुशियां बरसाती, दुख और संकट कोई मुसीबत उस घर ना आए। माँ की कृपा से धन यश वैभव बढ़ता ही जाए। मात कृपा से भक्त जगत में ख्याति
से थर्रा